students. Now open your social studies book, chapter number 15, India at a glance, page number 113. History is the past. History is the study of past. History क्या होता है? जो हम पास की स्टडी करते हैं, जो हमारे जो भारत में जो जो बीती हुई चीज़ें हैं, क्या हुई हैं, किस समय में क्या बना है, कौन से राजा ने किस समय शासन किया था, इस तरीके की बातें. It is basically a written record of the people and society that exists in the part. मतलब जो भी हमारे पास्ट में हुआ था और जो रिटन है, कुछ लोगों ने लिखा है इसको, आर्कोलॉजिस्ट ने उनके द्वारा लिखा हुआ कुछ प्रूफ के साथ है, उसको हम द पर्सन हु स्टडी द पास्ट एंड राइट अबाउट इट आफ्टर ड्यू डिलीगेंस एंड सर्च इट्स नॉट एज हिस्टोरियन. और जो पर्सन है ना, हिस्ट्री किसे कहते हैं? जो हमारा पास्ट है, स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट की पढ़ाई करने को हिस्ट्री कहते हैं. और जिसने जो इसको लिखता है, द पर्सन हु स्टडी, जो इसकी पढ़ाई करके इसके बारे में लिखता है, बताता है, रिसर्च करता है, उसको हम कहते हैं हिस्टोरियन, इतिहासकार. फॉर द study of history, a measure of the time period is very important. One of the commonest measure of divide the past into BC and AD. इनमें मतलब बताया गया है कि जो हमारा इंडिया का टाइम, जो इंडियन हिस्ट्री में जो टाइम था, उसको कुछ चीज़ों के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, BC एंड AD. जैसे कि द टाइम पीरियड बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ इज़ नॉन एज बिफोर क्राइस्ट, कि जीसस के बर्थडे के जब जो ईसा मसीह थे उसके पहले जो टाइम चल रहा था, जैसे कि हमारे यहाँ भी 21st सेंचुरी चल रही है, तो उस समय जो बिफोर जीसस जब पैदा, ईसा मसीह जब पैदा नहीं हुए थे, तो उनके समय को बोलते हैं BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब इनसे पहले, है ना, यीशु मसीह से पहले का टाइम. और AD द पीरियड आफ्टर जीसस बर्थ रेफर टू AD एनो डोमिनी, जो उनके बर्थ के बाद, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की चीज़ें जो हुई थी, है ना, उसको बोलते हैं AD, एनो डोमिनी. इज़ अ लैटिन वर्ड दैट मीन इन द ईयर ऑफ लॉर्ड द ईयर. और उस टाइम को कहा जाता था जीसस के बर्थ का समय या साल स्टार्ट हो गए थे, मतलब उनके पैदा हुए थे तो बिफोर क्राइस्ट, और उनके पैदा होने के बाद का समय था वो था AD. In this chapter, we use the classification of time to study the glorious past of our country. और हम अब इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ें, विशेष महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिविलाइजेशन के बारे में. तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली मतलब हिंदू जो सिंध नदी की जो सभ्यता है, कहाँ से, हमारे इंडिया में ही है. सिंध नदी थी, अब वो पाकिस्तान में हो गई, आधी इंडिया में आधी पाकिस्तान में है. मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री, यहाँ से हिस्ट्री हमारी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे जो आदि मानव, अर्ली ह्यूमंस थे, है ना, वो वहीं से रहना स्टार्ट हुए थे, वहीं से सेटलमेंट स्टार्ट हुए थे, वहीं से बस्तियाँ बनने स्टार्ट हुई थी, वहीं से लोगों का रहना, चाहे वो ग्रुप में रहे हों या नोमैड्स बन के रहे, मतलब घूम के जब उन्होंने खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद वहाँ से खेती बाड़ी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है. तो उनको जब थोड़ा सा नॉलेज आया कि पानी के से खेती बाड़ी भी कर सकते, तो उन्होंने इंडस वैली से जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में, इंडस वैली से स्टार्ट हुआ था. इसलिए यहाँ पे हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. द सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड फ्रॉम अबाउट 300 BCE, मतलब जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना 2020, उस समय लिखते थे 3000, है ना, उससे पहले एंड उससे पहले का बिफोर क्राइस्ट से बता रहे हैं ना, उल्टा चलता था उस समय उल्टा रिटर्न. अभी क्या चलता है, ऐसे चलता है, हम 22, 20, 21, 22, उस समय चलता था 300, फिर 2900, है ना, ऐसे करके चलता था, 2900 ऐसे चलता था. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर द टू मेन सिटी दैट फ्लोराइज इन द सिविलाइजेशन. यहाँ की जो टू मेन सिटीज़ थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, बहुत ज़्यादा उभरी हुई सिटीज़ थी. द सिटीज़ वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड रवि. और ये जो सिटीज़ थी ये कहाँ पर बनी थी? इंडस और रवि नदी किनारे. बोथ द सिटी हैड वेल प्लान रोड्स एंड हाउस. और इन दोनों सिटी में बहुत अच्छे
प्रॉपर तरीके से प्लान की गई सिटी रोड और हाउस बने हुए थे। द मेन पार्ट इज़ द सिटी वॉज ए सिटाडेल। यहाँ पर एक सिटाडेल सिटी है, वहाँ पे किला, सिटाडेल एक किले टाइप का बना हुआ था। इस कंसिस्ट ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, अ बाथ, ग्रेनाइज एंड क्वार्टर प्रोवाइडिंग शेल्टर ऑफ पीपल। यहाँ पे उस बिल्डिंग में क्या क्या मिला, वहाँ पे एक बाथ मतलब बाथरूम मिला, उसमें बाथटब भी था। वेस्टर्न कल्चर का जो बाथरूम होता है उस टाइप का, वहाँ पे जो वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं उस टाइप का वहाँ पर टॉयलेट मिला। ग्रेनराइज मतलब भंडार गृह मिले वहाँ पर कि अनाजों को कैसे ये लोग सुरक्षित रखते थे पूरे साल के लिए। क्वार्टर्स प्रोवाइड, और किस तरीके से उन लोगों ने अपने रूम बना रखे थे। ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड लेबरर्स लिंक द सिटी, व्यापारी, किसान और मजदूर भी इस सिटी में रहते थे। द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ दीज सिटीज़ वर मेड ऑफ ब्रिक्स, और ये घर किससे बना हुआ था, पूरी देखो ये ईंटों से बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा ईंटों से बना हुआ है, और यहीं पे कहीं पे ये बाथ टब इन लोगों ने बना रखा है ना। द ड्रेन्स दैट कैरीड द वेस्ट मटेरियल ऑफ हाउसेज एंड द बिल्डिंग वर कवर्ड, और उसमें नदी को घर का जो कचरा वगैरह पानी वगैरह निकालने के लिए भी नालियाँ भी बड़े सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी, और बिल्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया था। देयर वर वेल्स, और वहाँ पे उनका जो आंगन होता था वहाँ पे एक कुआं भी था। मतलब ये खुदाई में मिले, आर्कोलॉजिस्ट ने ये सर्च किया है, खुदाई में मिला था ये। एनिमल वर ब्रेड एंड डोमेस्टिकेटेड, उस समय जानवर जो होते थे वो पाले जाते थे, उस समय भी पाले जाते थे। न्यूमेरस सील मेड बाय क्ले एंड फिगर ऑफ एनिमल हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम दीज साइट्स, और यहाँ पर यहाँ की खुदाई में मिट्टी के कुछ क्या होते हैं फिगर मिले जिन पे जानवर छापे जाते थे। ऑर्नामेंट्स वेरी पॉपुलर, और उस समय ऑर्नामेंट्स भी बहुत पॉपुलर थे। यहाँ पर इंडस नदी की खुदाई में मिले हैं जिसमें द सडनली डिक्लाइन, और उसके बाद 1500 बिफोर क्राइस्ट में यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, दब गई थी, नष्ट हो गई थी, किसी कारण भी गिर गया होगा तो उस समय ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था। उसके बाद आए थे आर्यन। द आर्यन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। हिस्टोरियन बिलीव द आर्यन वर इंडो यूरोपियन पीपल, मतलब हिस्टोरियन है जो इतिहासकार हैं वो ये बताते हैं कि जो आर्यंस होते थे, आर्यन जो थे वो इंडो यूरोप मतलब इंडिया और यूरोप दोनों जगह से आए थे। पीपल हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न, और वो उत्तरी पश्चिमी भाग में बसे हुए थे। This stabilized a civilization that known as the Vedic civilization. इस civilization को वैदिक civilization भी कहा जाता है या आर्यन civilization भी कहा जाता है। The period of this civilization is considered to be between 1500 BC टू 500 BC। जैसे हमने आपको बताया कि उल्टा चलता था, तो इनका जो सिविलाइजेशन था वो 1500 से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट तक था। एंड आर्यन सोसाइटी कंप्राइज्ड प्रीस्ट, रूलर्स, वॉरियर्स, फार्मर्स एंड मर्चेंट्स। द हिंदू रीजन एंड द कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो सेट टू हैव इन्वॉल्व ड्यूरिंग द पीरियड, और इस समय में पुजारी हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, फार्मर हुआ करते थे और व्यापारी भी हुआ करते थे। उस समय हिंदू ही कास्ट था, हिंदू धर्म हुआ करता था, और कास्ट सिस्टम भी उस समय हुआ करता था। मतलब जो कास्ट जो चार में बांट दिए गए हैं ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये भी उस समय था। द आर्यंस कैराइड आउट यजनास एंड सेक्रीफाइस टू वर्शिप मैनी गॉड्स एंड गुड डेट्स। उस समय जो आर्यंस थे वो बहुत सारे देवताओं की पूजा भी करते थे। मैनी ग्रेट्स टेक्स्ट लाइक, और उस समय कुछ बहुत ज़्यादा रिलीजियस बुक्स जो 4 वेदास भी उस समय के ही बने हुए हैं। द रामायण एंड द महाभारत वर ऑल्सो रिटेन दिस पीरियड, और महाभारत और रामायण भी इसी दौरान लिखी गई है, कब, वैदिक पीरियड में। अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न वॉज कंक्यूर्ड बाय पर्सियन किंग साइरस एंड डारियस इन 500 BC, और इस समय ही यहाँ पर पारसी किंग साइरस और वो डारियस आए 1500 BC, 500 BC में। अलेक्जेंडर द ग्रेट मैकेडोनियन किंग कॉन्कर्ड नॉर्दर्न इंडिया इन 326, और उसके बाद मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था, योद्धा जो भारत में युद्ध करने आया था, और उसने मतलब हराया भी था। ही डिफीटेड किंग पुरु इन बैटल एंड कंक्यूर्ड मोस्ट ऑफ द पंजाब, और उसने फिर वहाँ के किंग पुरु को हरा दिया और पंजाब एरिया में
पंजाब का जो क्षेत्र था वहाँ पर उसने कब्जा भी कर लिया था. सम ऑफ आर्मी चीफ्स वर लेफ्ट बिहाइंड बाय अलेक्जेंडर टू रूल ओवर हिज कंक्वर्ड टेरिटरीज एंड हिमसेल्फ टर्न बैक टुवर्ड हिज होम एंड डाइड ऑन हिज बे ऑफ बेबीलोन. और उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ मतलब वो कुछ जगहों पे उसने राज तो किया लेकिन वो पूरी तरीके से अपना प्रभाव नहीं जमा पाया. तो उस समय फिर वो अपने घर मतलब जहाँ से वो आया था वहाँ वापस चला गया और उसकी डेथ हो गई. अब उसके बाद आया मौर्य एम्पायर. मौर्य डायनेस्टी आया इन मौर्य डायनेस्टी आया इन अबाउट 322 BC मतलब 322 BC बिफोर क्राइस्ट. चंद्रगुप्त बिकम द किंग. यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य किंग बने, है ना. उसके बाद धनानंद ऑफ द नंद डायनेस्टी. ही वॉज अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया एंड वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर. और ये एक बहुत बड़े राजा बने और उन्होंने मौर्य एम्पायर की स्थापना की. मौर्य वंश, डायनेस्टी होता है वंश की स्थापना की. ही रूल्ड फ्रॉम 322 BCE टू 298 BC मतलब इतने टाइम तक उन्होंने युद्ध राज किया. ही यूनाइटेड मोस्ट ऑफ इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन नॉन एज मौर्य एम्पायर. मौर्य एम्पायर सभी जानते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की आपने मूवीज भी देखी तो मतलब उस समय बहुत बड़ा उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था. द किंगडम ऑफ मगध वॉज फर्दर एक्सप्लेनेड बाय अशोका द ग्रेट. और उस समय जो मगध का राज्य था वो अशोक जो थे, सम्राट अशोक, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया था. ग्रैंडसन इन चंद्रगुप्त और उनके ग्रैंडसन चंद्रगुप्त मौर्य. ही रेन्ड फ्रॉम 272 टू 232. उन्होंने 272 से मतलब ये उल्टा चलता था, बिफोर क्राइस्ट था वो उल्टा चलता था, तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने राज किया. ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर एंड फाउंड मैनी वॉर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर. उन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध जीते भी. टू मच ब्लड स्टेड ड्यूरिंग द वॉर ऑफ कलिंगा मूव्ड हिज हार्ट. ही डिसाइडेड टू बेग नो मोर वार्स एंड एम्ब्राइज्ड बुद्धिज्म. और बहुत सारे जब युद्ध में जो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी उसमें बहुत लोगों को जान जाती थी और सारी तरफ जब खून ही खून हो गया, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उन्होंने फिर क्या हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनका दिल पिघल गया पूरी तरीके से. और फिर उन्होंने तय कर लिया अशोक ने कि अब मैं कोई भी युद्ध नहीं करूँगा, अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं करूँगा. तब से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और वो एक बौद्ध धर्म अपना लिया तो अहिंसा के खिलाफ हो गए थे. द अशोक चक्र विच इज देयर इन द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द धर्म चक्र established ड्यूरिंग द region ऑफ अशोका. आफ्टर द फेल ऑफ मौर्य एम्पायर इंडिया ब्रोक इनटू स्मॉलर किंगडम एंड लॉस्ट इट्स यूनिटी. अशोक चक्र जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है बेटा, उसमें जो ब्लू कलर का जो चक्र दिखता है ना, वो यही लेकर आए थे. कौन लाए थे? अशोक, सम्राट अशोक, है ना. और इसको पहले जो अडॉप्ट किया गया था उसको धर्म के चक्र कहा जाता था, है ना. उनके शासन में ही आया था, अशोक के शासन में आया था. लेकिन जब मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ, मौर्य जब उनका निधन हुआ तो मतलब फेल हुआ, मतलब उन्होंने अहिंसा का त्याग कर दिया था, तो फिर ज़्यादा टाइम तक वो चल नहीं पाया. उनकी डेथ के बाद फिर जो उनका साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया और उनकी एकता ख़त्म हो गई. बेटा आज का वीडियो मैं इतना ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए, ये ज़्यादा समझना और फिर बोरिंग भी और डिफ़िकल्ट भी हो जाता है. तो आगे का वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगी. आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.